चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर खबर आ रही। अभी मौजूदा हालात को देखते हुए जनता के मूड की बात करें तो फिलहाल बीजेपी पार्टी को यूपी में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समाजवादी पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं। सपा दफ्तर में संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बैठक करने वाले हैं। इस खबर के बाद से ही उत्तर प्रदेश की रणनीति में उलटफेर की संभावना जगती दिख रही। कुछ लोग तो यह भी कयास लगाए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी पर समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकती है। कांग्रेस नारी शक्ति की बदौलत उत्तर प्रदेश में राजनीति की तस्वीर बदलने की कोशिश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में पैदल मार्च करेगी। प्रियंका गांधी के साथ इस मार्च में देश भर से कांग्रेस की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ता शामिल होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की हुंकार पूरे देश में उद्घोष बनकर गूंज रही है। 8 मार्च को महिला दिवस पर लखनऊ में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च के जरिए इतिहास रचने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप भी इस मार्च में प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इतिहास का हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार महिलाओं और युवाओं के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की थी और ऐसा ही किया। कांग्रेस के इस कदम से प्रदेश की राजनीति में महिलाओं और युवाओं के मुद्दे केंद्र में आ गए। कांग्रेस के अनुसार इस अभियान में पूरे देश से कांग्रेस की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला यह मार्च बेगम हजरत महल चौराहे से सौदा देवी चौराहे होते हुए जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास खत्म होगा। वहीं इस मार्च में डॉक्टर से सेविकाओं शिक्षिकाओं के साथ खेल और सिने जगत से जुड़ी महिलाओं के अलावा कांग्रेस की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलावा है। मैं आज तक पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आखिर किस आधार पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दे दिया जाता है। फागू चौहान के बेटे को टिकट मिल सकता है लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिल सकता। इनका परिवारवाद का मानक इन नेताओं पर क्यों लागू नहीं होता। मयंक जोशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं लेकिन पार्टी से कुछ नहीं दिया। अच्छा हुआ कि पार्टी से मुझे टिकट नहीं दिया। अब मैं संतुष्ट हूं और मुझे लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी के युवाओं का भविष्य और वह पार्टी के सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आकर खुश हूं। अपनी संसद मां की चर्चा करते हुए मयंक जोशी ने कहा कि उनकी मां ने लगभग अब राजनीति में संन्यास ले लिया है क्योंकि 73 साल की हो चुकी। वह कह भी चुकी कि अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के 54 विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत ने दावा किया कि अगर ईमानदारी से चुनाव परिणाम आए तो इस बार बीजेपी को काफी नुकसान हो सकती है। टिकैत ने आगे कहा कि बीजेपी को चुनाव के 6 चरणों के दौरान ईमानदारी का नुकसान हुआ और अगर ये बेईमानी करते हैं तो कम नुकसान होगा। इसके साथ ही किसान नेता ने दावा किया कि लोग बीजेपी सरकार से काफी नाराज है। राकेश टिकैत ने मतगणना में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर बेईमानी से जिताने की तैयारी की जा रही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से मतगणना से एक रात पहले ही काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी निगरानी में मतगणना कराएं। अगर उन्हें बेईमानी होती दिखी तो
शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना कराई जाए। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें लोगों से वोट की पहरेदारी के लिए तैयार रहने की बात कही। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की सीमा और खेती की पहरेदारी के अलावा वोट की पहरेदारी के लिए भी तैयार रहे किसान। छलिया नेताओं का कोई भरोसा नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में लोगों से ट्रैक्टर से आने और मतगणना केंद्र के पास शिविर लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमा और खेती की पहरेदारी के अलावा वोट की पहरेदारी के लिए भी तैयार रहे किसान। छलिया नेताओं का कोई भरोसा नहीं। 6 मार्च कांग्रेस और राकांपा ने महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अनावरण के लिए आए थे। मोदी के यहां पहुंचने से पहले स्थानीय कांग्रेस और राकांपा नेता सुबह अलका टॉकी चौक के पास और शहर के अन्य इलाकों में काले झंडे और तख्तियां लिए सड़कों पर उतर गए, जिन पर मोदी वापस जाओ लिखा था। पुणे शहर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रमेश बागवे ने दावा किया कि मोदी ने संसद में यह कहकर महाराष्ट्र का अपमान किया था कि राज्य ने अन्य राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हैं, नहीं तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और पुणे के लोगों को धोखा दे रहे हैं। विशेष रूप से राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली मेट्रो रेल सेवा का काम अधूरा है। उन्होंने युद्ध प्रभावी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। रविवार को स्थानीय राकांपा नेताओं ने भी काले कपड़े पहनकर शहर के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।